नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद के बारे में। ये जो परिषद है जिसे बायरैक भी कहते हैं, मैं नीचे आपको वेबसाइट दूंगी। इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर यदि हम नवाचार करते हैं और वो नवाचार स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो बेस्ट नवाचार है उन्हें 1000 प्लस उन नवाचार को ये प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा और साथ में 50 लाख रुपए की सहायता भी देगा। ऐसे विषय जो मैं आपको थोड़ा समझाऊँगी कि किस-किस तरह के ये विषय हैं। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अनुसंधान परिषद है। यदि किसी भी तरह का अनुसंधान हम करते हैं, किसी भी तरह का रिसर्च हम करते हैं, मेडिसिन में, मेडिकल में, जैसे मेडिकल में अगर हम बात करें तो भी तरह की मेडिसिन बनाना, रिसर्च करना, ये सब मेडिसिन में आता है। कृषि पर भी अनुसंधान परिषद आपको सहायता प्रदान करेगा। कृषि वो बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको गोबर गैस संयंत्र का। हम केंचुए की खाद बनाते हैं, ये भी एक तरह का अनुसंधान है। और जैसे कृषि की पराली है, जब हम खेती करते हैं तो पराली होती है। गेहूँ जो होते हैं उसका भस बनता है, तो हम उसी पर आधारित जैसे हम उससे बिजली बना सकते हैं। तो ये सब ऐसे रिसर्च है जो आगे जाके हमें कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को फ़ायदा भी देंगे और हमें जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि धान जब होता है उस पराली को हम जलाते हैं जिससे प्रदूषण बहुत फैलता है और सर्दी में तो साँस लेने की भी इतनी नौबत आ जाती है कि हमें एक तरह से आर्टिफ़िशियल बारिश पर आना पड़ता है। तब मतलब समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। तो अ, सरकार का जो उपक्रम है अनुसंधान केंद्र जैविक प्रौद्योगिकी सहायता परिषद, ये युवक-युवतियों को नवाचार के लिए प्रोत्साहन राशि 50 लाख रुपए तक उपलब्ध करा रही है और ये बहुत सारे विषय हैं, ये विषय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि कौन-कौन से विषय हैं। डिलीवरी तक भी अनुसंधान क्या है कि हम डिलीवरी का और कौन-सा मेथड अपनाना चाहते हैं। और ये जो परिषद है, इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं। ताकि आपको ऐसा ना लगे, आप जो भी अपना नवाचार पेश करेंगे, वेबसाइट पर जाकर, उस पे आप अपना सारा डिटेल अपलोड करें, लेकिन आप ये याद रखें कि जो भी उद्यम है, वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी दूँगी, ताकि आप उसको पढ़कर आगे जा सकते हैं। धन्यवाद।